हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। मोस्ट वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। और ये चैनल आप लोगों के लिए नॉलेज लेकर आता रहता है ताकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक हीरो बने, यानी कि आप जो भी चीज़ सोचें आपको तुरंत मिल जाए। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आज मैं बताऊंगी कि हम चीज़ों को कैसे कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कैसे कैसे हम अपने जीवन में जो कुछ नेगेटिव चीज़ें या पॉजिटिव चीज़ें कैसे अट्रैक्ट करते हैं। आज आपको डीपली इन चीज़ों को समझाऊंगी और ये बिल्कुल वैसे समझाऊंगी क्योंकि जो मेरे पास जिन लोगों ने सेशन लिया है और जिन लोगों से मेरी बात होती है वो उन लोगों की स्टोरियों से आपको समझाऊंगी कि कैसे कैसे हम लोग मतलब हम अपनी लाइफ में कैसे कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बताती हूँ, मेरे से एक सर ने सेशन लिया था तो उनका जो है घर बन रहा था उनका। तो घर बन रहा था, जब घर बन के थोड़ा तैयार हुआ तो वो उनके दिमाग में यही बात चलती रहती थी हमेशा कि घर में कहीं सीलिंग ना आ जाए, घर में कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, फिर मैं ऐसे कैसे होगा, अगर ऐसे दिक्कत आ गई तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे हम लोग ऐसे करके। मतलब जो उनका जो विजुअलाइजेशन था, जो उनकी पर्टिकुलर जो चिंता थी वो उसी के ऊपर थी कि घर नया बन रहा है, अगर किसी को घर पे रेंट पे दिया ऊपर या किसी को रहने के लिए दिया तो घर में कहीं सीलिंग ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ये चीज़ें ना वो चीज़ें। अब उनका ध्यान, आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान कहाँ था उनका, उन चीज़ों पे ऊपर। अब यहाँ पे होता क्या है, उनका घर कंप्लीट हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो गया, 1 साल लग गया उस घर को पूरा करते हुए, पूरा तैयार हो गया। और जब वो रेंट पे चढ़ा और रेंट पे चढ़ने के बाद ही कुछ दिन बाद ही उस घर में सीलिंग आनी शुरू हो गई और कहीं जगह से पानी टपकना शुरू हो गया। अब वो परेशान हो गए इस बात के लिए कि ये तो मेरे को पहले ही लग रहा था। अब जब उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है मैम, तो मैंने कहा कि आप याद करिए, आप पहले ही इन चीज़ों को आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। यानी कहते हैं ना कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो, अगर तब भी आप ऐसी चीज़ों का डिक्लेरेशन करो जहाँ जो चीज़ें आपको चाहिए। उन्होंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया पहले कि घर में सीलिंग आ रही है, पानी टपक रहा है, ऐसे होगा वैसे होगा और मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ। वो पूरी मूवी चला दी। अब वो मूवी में कहाँ अपनी उनकी फीलिंग लग गई दुख वाली, क्या चीज़ें हुई और वो उनकी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट हो गई। यानी कि हम अपनी लाइफ में बहुत आराम से चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो अब उसका सलूशन, मैंने कहा जब इन्होंने चीज़ें ये आप आपने अट्रैक्ट कर ली, अब आपको पता चल गया कि यार ये तो मैंने ही अट्रैक्ट किया है, अब उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परेशान होगे तो आप और चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। इससे अच्छा है कि आप उस चीज़ का सलूशन ढूंढो अब और उसके ऊपर काम करो कि पानी कहाँ से हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ताकि वो चीज़ आपकी जो भी आपकी उसमें हो रहा है घर में वो दूर हो जाए। समझ में आ गई। फिर एक मेरी एक और थी जिन्होंने मेरे से सेशन लिया था, उनकी भी यही चीज़ थी कि उनकी अपनी सिस्टर से बात नहीं हो पा रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था और उनके मन में यही चल रहा था कि मेरे को अपनी बहन के घर जाना है, मिलने बहुत टाइम हो गया और मेरी सिस्टर और मेरे बीच में आपस में तालमेल नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई फ़ोन पे बात नहीं हो रही है। लेकिन अब साल 1.5 साल हो गया होने को, अब मैं कैसे जाऊँ। मैंने उन्हें कहा कि आप पहले ही अपने मन में सोच रहे हैं कि कैसे जाएं, क्या करें, इससे अच्छा है ना कि आप अपने घर जाओ। तो वो अपने घर गए, मायके में गए, जहाँ पे उनकी सिस्टर भी आई हुई थी और वो कुछ भी नहीं हुआ, आपस में बात हो गई और आपस में खुशी से उन्होंने सेलिब्रेशन भी किया और खुशियाँ भी मनाई। तो हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पहले ही सोच लेते हैं और पहले ही उनकी क्या कहते हैं, उनको कहानियाँ जो होती ना, हमारी कहानियाँ मूवी खुद ही बना ली, खुद ही उसका कर लिया, खुद ही हम क्रिएशन कर लेते हैं, उसके बाद हम परेशान हो जाते हैं। तो आपने देखा हम कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, सिर्फ हम सोचते हैं और महसूस करते हैं, देखते हैं और वो हमारी लाइफ में आ जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जैसे अभी आप ये समझिए कि कोई भी चीज़ होती है, अगर हमारे हाथ में कोई चीज़, मतलब कोई ऐसी चैलेंजेस है जो हमारे हाथ में नहीं है,
उसको हमेशा छोड़ देना चाहिए, उसको सिलेंडर कर दो, उसके आगे भगवान के आगे सरेंडर कर दो, बोला हमने सरेंडर कर दिया आपके आगे, अब आप ही जानो, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो हमारा जो पैटर्न बना हुआ है माइंड का, वो सबसे पहले ना नेगेटिव चीज़ सोचता है, क्योंकि वो पैटर्न ही शुरू से वही चीज़ें बनी हुई हैं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ही वही चीज़ें देखते आए हैं कि जैसे बचपन में था कि ज़्यादा हंसो मत, ये होता है, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, ये होगा, ज़्यादा चलना नहीं चाहिए, ये होगा। मतलब बहुत ऐसे समाज और फैमिली ऐसी लगा देती है कि वो उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है, उनका भी कोई इसमें कसूर नहीं होता, एक्चुअली उनके भी माइंड की वही चीज़ें प्रोग्रामिंग हो रखी होती जो उनकी फैमिली ने, उनके समाज के आसपास के लोगों ने दी होती है, वही चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं, जहाँ से हमारे अंदर वो चीज़ें नेगेटिव आना शुरू से हो जाती हैं। जैसे क्या होता है, कोई पर्सन घर में बैठा है ना, कोई बात नहीं कर रहा, तो हमारे तुरंत क्या आता है माइंड में, नेगेटिव चीज़ आती है, ज़रूर कोई बात है, ये मुझसे नाराज़ है या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बता नहीं रहा, तो हमारे अंदर नेगेटिव जाता है। ये नहीं जाता पॉजिटिव कि ठीक है, उसको शांत रहना पसंद हो रहा होगा, वो भगवान का नाम ले रहे होंगे या शांति उनको चाहिए होगी, तो इसलिए वो शांत है। नहीं, हमारा ध्यान कहाँ जाता है कि क्यों ऐसा, नेगेटिव चीज़ के ऊपर। तो ये होती है कि हम छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, हम लोग खुद ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने लास्ट वीडियो डाली थी एक सक्सेस स्टोरी की, बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी, और अभी आप लोगों के साथ कुछ और नई वीडियो आने वाली हैं, बहुत तगड़ी तगड़ी सक्सेस स्टोरी लेकर आ रही हूँ कि मेरी सिस्टर इन लॉ का कैसे वीज़ा जो था मिल गया था। उन्होंने कोई विजुअलाइज नहीं किया था, उनकी सिर्फ इच्छा थी, उनकी इतनी इच्छा, तगड़ी वाली इच्छा थी ना कि वो हमेशा यही बोलती रहती थी कि मुझे अपनी पोती के साथ खेलना है और पोती के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना, उनकी इच्छा थी। वो ये भी नहीं कह रही थी कि मैं अपनी पोती का सेलिब्रेशन कर रही हूँ या ये है, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उनकी एक इच्छा, उनके अंदर एक, कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा बर्निंग वाली इच्छा थी कि वो अपनी पोती के साथ खेलें और उसके साथ करें। अब उसकी इच्छा जो थी ऊपर वाले ने सुन ली, और कैसे कैसे मैनिफेस्ट हुआ। अगर नहीं आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे उनका 10 दिन में वीज़ा आ गया और वो लंदन, इंग्लैंड पहुंच गई वो। तो हम लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं पर्सन, कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको वीडियो में बताया कि कैसे लोग अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए आप भी ज़रूर एनालिसिस करिए अपने लिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहा है या कैसे आ रहा है, तो वो कहाँ से अट्रैक्ट हुआ है। जहाँ से अट्रैक्ट हुआ वहाँ से तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ से नए सिरे से आप क्या कर सकते हो, नई चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करिए, नए तरीके से सोचिए और नई तरीके से अपने ऊपर, कहते हैं, फीलिंग्स के ऊपर काम करिए। 100% लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप कामयाब होंगे, आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपका पैसा भरपूर मात्रा में होगा। भरपूर क्या भरपूर होगा, अपने आप को बांधो नहीं कि मुझे इतने लाख, इतने हज़ार या इतने, पता नहीं यूनिवर्स आपको कितने देने वाला है, छप्पड़ फाड़ के देने वाला है, तो इसलिए उसके ऊपर भरोसा रखो। सिर्फ अपने सपने सजो, अपनी आंखों में सपनों को सजो, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। तो ये थी छोटी सी आज आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी नॉलेज वाली वीडियो। आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, थैंक यू सो मच। वीडियो का प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।